मैं अक्सर तालिब इल्मों से पूछता हूँ कि आप पढ़ने के बाद क्या करोगे, तो वो कहते हैं कि हम पढ़ने के बाद पैसे कमाएंगे। मैं दोबारा पूछता हूँ कि उसके बाद क्या करोगे, तो वो कहते हैं और पैसे कमाएंगे। उसके बाद क्या करोगे, तो और पैसे कमाएंगे। किस्सा मौत सर कि वो जितना भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं फिर उनको ये कहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ ही पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने से ही आपकी ज़िंदगी में सुकून आना है, तो फिर वो जो मशीन जो नोट छापती है, जो बिलियंस ट्रिलियंस की करेंसी छाप देती है, उसको ज़्यादा पुरसुकून होना चाहिए। वो वैसे की वैसी है। तो उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ दिन पहले डॉक्टर जवेद इकबाल साहब की एक वीडियो देखी जिसमें वो एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने अगर एक नहर को क्रॉस करना है और आप जब नहर के किनारे पहुंचते हो और देखते हो कि वहां पे कश्ती नहीं है, तो फिर आप सोर्स ढूंढते हो कि कैसे मैं इस किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा सकता हूं। आप क्या देखते हो कि पास ही एक दरख्त है, आप उस दरख्त को काटते हो, उसके फट्टे बनवाते हो और फट्टे बनवाने के बाद आप उसकी कश्ती बना लेते हो। कश्ती पे बैठ के जब आप नहर क्रॉस कर लेते हो, तो अब आपको क्या करना होगा? आप उस कश्ती को अपने कंधे पे उठाएंगे या आप उस कश्ती के पास बैठे रहेंगे कि मैंने इसको लेके जाना है? कोई भी अक्लमंद इंसान आपको ना तो कश्ती उठाने के बाद आपको अक्लमंद कहेगा और ना ही कश्ती के पास बैठे रहने की वजह से, चूंकि कश्ती आपने बनवाई है नहर को क्रॉस करने के लिए। तो अब आपने नहर क्रॉस कर ली है और अब आपको आगे जाना चाहिए। ऐसे ही दौलत का इंसान की जिंदगी में अमल दखल है। दौलत कमानी है तो किस लिए कमानी है? इंसान की जिंदगी का बुनियादी मकसद दौलत कमाना तो नहीं है। आप दौलत इसलिए कमाते हो ताकि किसी मकसद तक पहुंच जाओ। तो मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है कि इंसान जब तक आपका कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है ज़िंदगी का, दौलत आपके लिए बेफ़ायदा है। आप दौलत कमाए जाओ कमाए जाओ कमाए जाओ, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपने इसको खर्च कहाँ पे करना है। आपके अजीज़ रिश्तेदार, आपके गली मोहल्ले में आपके वो दोस्त अहबाब जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, अगर आपका पैसा उन तक नहीं पहुंचता जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आपको उस दौलत का क्या फ़ायदा? आपको ज़िंदगी में सबसे पहले अपना पर्पस जो है वो सेटल करना होगा, एक मकसद बनाना होगा। मतलब अगर आपको लाहौर जाना है अपने शहर से, तो आप लाहौर चले जाते हो, लेकिन लाहौर जाके करना क्या है आपको ये इल्म नहीं है, तो आपका वो सारा सफ़र आपको वक्त ज़ाया है, वो बेकार गया है। तो आपने जहाँ पे जाना है, जब तक वहाँ का मकसद नहीं है कि मैंने जाना कहाँ पे है और क्या करना है, सिर्फ उस मंजिल पे पहुँच जाना कि मैंने लाहौर जाना है, ठीक है जिधर गाड़ी पे बैठे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करें लाहौर पहुँच जाए और वहाँ पर जाके सोचें कि क्या करना है, ऐसे नहीं है। आपको अपने घर से पहले ये फैसला करना होगा कि मैंने कहाँ पे जाना है और किस लिए जाना है। ऐसे ही आपको अपनी ज़िंदगी का भी फैसला करना होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं करते कि सिर्फ पैसा कमाना ही तो ज़िंदगी का मकसद नहीं है, पैसा कमाना है तो किस लिए कमाना है, ये डिफाइन होना चाहिए। अच्छी सेहत चाहिए, किस लिए चाहिए? अच्छे वसाइल ज़िंदगी चाहिए, वो किस लिए चाहिए? अगर ये हम मार्क कर लें अपनी ज़िंदगी का हदफ, मकसद, तो यकीन जाने फिर ज़िंदगी भी वो मकसद होगी, फिर उसका नतीजा भी आएगा। एक बात और याद रखें, प्रोसीजर मेरा हमेशा मुश्किल होता है। आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं, उस पर काम करते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन नतीजा नहायत ही शानदार होता है। प्रोसीजर से कभी भी ना घबराएं, नतीजे की तरफ जाएं, अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त नतीजा देगा।